नमस्कार साथियों, मैं सहल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सहल लॉ एकेडमी में। साथियों, 2 दिनों से वीडियो नहीं जा पाई है, उसका कुछ कारण था, लेकिन अब डेली जो है वीडियो 7 बजे मिल जाया करेगी। आज हम प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे। आईपीसी की धारा 96 और बीएनएस की धारा 34। एक बार फिर बता दिया जाए कि आईपीसी 1860 और बीएनएस 2023 को साथ-साथ पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि आईपीसी ही पढ़ाई जा रही है या बीएनएस ही पढ़ाई जा रही है, दोनों को पढ़ाया जा रहा है। जो नए लोग जुड़ गए हैं, उनके लिए दोनों पढ़ाया जा रहा है, बीएनएस और आईपीसी। कोई एक चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। प्राइवेट डिफेंस को हम पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति दूसरा एक आ जाता है, वो इस व्यक्ति को कहता है कि मुझे अपनी संपत्ति दे दो, मुझे अपनी संपत्ति दे दो, या इस व्यक्ति को मारने के लिए आता है, इस व्यक्ति को मारने के लिए आता है। आईपीसी की धारा 100 में अभी 1-2 दिन में आ ही जाएगा। 100 में 7 तरह की बातें बताई गई हैं, 7 प्रकार की बातें बताई गई हैं कि जिसमें कि आप किसी व्यक्ति को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति को आप मार भी सकते हैं। अगर मार देंगे तो ये अपराध नहीं है, ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। मान लीजिए ये व्यक्ति एक हाईवे पे जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है और वहीं पे ये कोई लुटेरा है और ये कहता है कि मुझे अपनी जो कार है या बाइक है या जो बैग में पैसा है वो हमको दे दो, वो हमको दे दो। प्राइवेट डिफेंस में सिर्फ शरीर को ही बचाव नहीं होगा। आज जो है सामान्य बातें होंगी, प्राइवेट डिफेंस में जो सिर्फ शरीर को बचाव नहीं मिलेगा। प्राइवेट डिफेंस की धारा 97, आईपीसी की धारा 97 ये बताती है शरीर, संपत्ति, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें व्यक्ति अपने शरीर, जैसे मान लीजिए ये आपका शरीर है, ये हाईवे पे जा रहे हैं, इसने कहा कि आप अपना बैग या बाइक या कार हमको दे दें, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं? प्रॉपर्टी है, ये हमको दे दो, और ये देने से मना कर देते हैं। अब यही क्या हुआ? इन्होंने एक बंदूक सटा दिया, इसको बंदूक सटा दिया कि ऐसा करो, अगर नहीं दोगे तो क्या पहुंचा देंगे? अभी के अभी ऊपर पहुंचा देंगे। अब ये व्यक्ति डर के क्या करेगा? इसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो दे देगा या तो ना दे। इसमें यह बताया जाता है प्राइवेट डिफेंस में कि इस व्यक्ति को अब अधिकार है, इस व्यक्ति को अब अधिकार है, क्या करे वो? अपने सामान की, अपने शरीर की रक्षा करे। अगर इस सामान और शरीर की रक्षा में इस व्यक्ति को मारना भी पड़ सकता है, तो ये धारा बताती है कि ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। ऐसे ही सरकार, जो हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, सरकार ये कहती है कि ये संभव ही नहीं है कि हर जगह, अब यहाँ पे पुलिस को बुलाना उतनी जल्दी संभव नहीं है। सरकार ये कहती है कि सभी लोगों के जो नागरिक हैं, उनके नागरिक की जान और माल की रक्षा करेगी। लेकिन ये सत्य है कि सरकार हर जगह पे नहीं पहुंच सकती है। हर व्यक्ति के एकदम बगल में पुलिस नहीं पहुंच सकती, तुरंत नहीं पहुंच सकती। हर व्यक्ति के आगे पीछे पुलिस लगा दी जाएगी क्या? नहीं लगा सकते हैं। ये सत्य बात है कि सरकार अगर चाह भी ले तो भी नहीं कर सकती है, हर व्यक्ति के आगे पीछे पुलिस नहीं लगा सकती है। तो इसलिए क्या दिया गया है? जो उनके नागरिक होंगे, जो पब्लिक होगी, पब्लिक को अधिकार दिया गया है कि वो पब्लिक क्या करे? वो अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में क्या करे? अपने बचाव में किसी व्यक्ति को अगर मार के भी
किसी व्यक्ति को मार के भी अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा कर सकती है, तो ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई अपराध नहीं होगा। ये सेल्फ डिफेंस में मारना है, प्राइवेट डिफेंस में। इसमें व्यक्ति ये कहेगा कि हमारी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता, अगर कोई और व्यक्ति होता तो वही करता जो हमने क्या किया है, हमने इस व्यक्ति को मार दिया। अगर हम इस व्यक्ति को ना मारते तो हमको क्या करता, मार देता, इसलिए हमने उसको मार दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कहता है, एक व्यक्ति है, ये कहता है कि सी को कहता है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी दे दो, अपनी प्रॉपर्टी दे दो, या हमें अपना पैसा दे दो, अपना बैंक का पैसा हमको दे दो। ये कानून बताता है प्राइवेट डिफेंस में कि आप अपने शरीर की, अपने संपत्ति की और दूसरे की शरीर की, दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। आप अगर कोई व्यक्ति आपसे मांग रहा है कि ये क्या करो, हमको अपना बैग दे दो, या पैसा दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, कुछ भी दे दो, तो आप अपनी संपत्ति को दूसरे को दे देंगे क्या? नहीं। प्राइवेट डिफेंस में यही बताया गया है कि आप अपने शरीर की, अपने सामान की रक्षा करेंगे और दूसरों की सामान की। मान लीजिए ये आप खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति आता है, दूसरे व्यक्ति से कहता है, उसको एक हथियार लगा देता है, कहता है अपना सामान दे दो, अपना जो पैसा बैग में रखे हो तुरंत निकाल के दे दो, तो आप यहीं पे खड़े हैं, आप क्या करेंगे? ये धाराएं ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि अपने शरीर की, अपने सामान की आप रक्षा करें और दूसरों की सामान की और दूसरे के शरीर की रक्षा करें। आप इससे मांग रहा है ये व्यक्ति, क्या करेंगे? आप खड़े हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप इसकी रक्षा करें, कानून आपको बचाव देती है। अगर यही कोई व्यक्ति इसको जान से मारने के लिए आ गया है, इसको जान से मारने के लिए आ गया है और ये कहता है कि अभी तुरंत के तुरंत मार देंगे, तो आप क्या करेंगे? अब आप इसकी रक्षा करेंगे, कानून आपको बचाव दे देंगे। इसी धाराओं में आगे बताया जाएगा, इन्हीं सब धाराओं में बच जाएंगे। अपने शरीर की, दूसरे की शरीर की, अपने प्रॉपर्टी की, दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। इसमें यही बताया गया है। आईपीसी की धारा 97 और बीएनएस की धारा 34 सेम बातें बताई गई हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, जो भी हम बातें बताए हैं, इसमें यही बातें बताई गई हैं। आईपीसी की धारा 97 और बीएनएस की धारा 35 में सेम बातें बताई गई है। शरीर तथा संपत्ति यानी प्रॉपर्टी में प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा करें, दूसरे की संपत्ति और शरीर की रक्षा करें, दोनों में है, दोनों में बचाव मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का है उसमें भी बचाव मिलेगा और शरीर का है उसमें भी बचाव मिलेगा। तो आज सामान्य बातें हो गई और कल से जो है वो सेक्शन वाइज शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।